हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका चैनल पे। तो आज बात करने वाले हैं हम JL50 के बारे में। इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा, स्टोरी भी बताऊंगा और जो एंडिंग है वो भी एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों आपको ऊपर टाइम दिखता होगा और आपको जो भी देखना आप वो जाके देख सकते हैं और इससे आपका टाइम बच जाए, क्योंकि दोस्तों मैं जो स्टोरी है वो अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और डिटेल्स काफ़ी होगी उसमें। तो बने रहिए वीडियो के साथ। रिव्यू के बारे में बात करूँ तो काफ़ी समय बाद एक अच्छी स्टोरी आई है जिसमें टाइम ट्रैवल का कंसेप्ट है और ये हार्डली इंडियन सिनेमा में पाया जाता है। तो दोस्तों यही कहूँगा, जाके देखिए, काफ़ी अच्छी है, सबकी एक्टिंग अच्छी है, स्टोरी अच्छी है। बिगिनिंग में थोड़ी स्लो है लेकिन दोस्तों एंड तक काफ़ी फास्ट हो जाती है और स्टोरी में कुछ सस्पेंस भी है, वो भी काफ़ी अच्छे दिए गए हैं और जो कंसेप्ट है वो टाइम ट्रैवल का है और वो काफ़ी हटके है। वेब सीरीज के बिगिनिंग में एक प्लेन जो है वो क्रैश हुआ दिखाया गया है। उसके बाद जो मिनिस्टर है वो CBI ऑफिसर अभय देओल को बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि A026 नाम का जो प्लेन है वो हाईजैक हुआ है और जो एक टेररिस्ट है उसे छोड़ने के लिए ये प्लेन हाईजैक हुआ है। तो अभय देओल को वहाँ भेजा जाता है उस साइट पे। उस साइट पे जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि जो प्लेन है वो दूसरा ही प्लेन है और उसका नाम होता है JL50। थोड़ी इंक्वायरी करने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये प्लेन 35 साल पहले उड़ा था और कुछ दिन पहले ये क्रैश हुआ है। उस हादसे में एक लेडी पायलट जो होती है वो बच जाती है और एक पैसेंजर होता है वो बच जाता है, लेकिन उसकी कंडीशन काफी क्रिटिकल होती है। अब शंतनु यानी अभय देओल उस प्लेन की पैसेंजर लिस्ट निकालते हैं। उसमें नाम होता है प्रोफेसर दास का, जिनका रोल निभाया है पंकज कपूर ने। उन्होंने उस प्लेन का टिकट बुक किया था लेकिन उस प्लेन में वो बैठे ही नहीं। उसके बाद पंकज कपूर घर जाते हैं और कुछ फाइल्स फोटोज होते हैं वो जला देते हैं और उसके बाद वो उस प्लेन क्रैश की साइट को देखने जाते हैं। उसके बाद अभय देओल यानी शंतनु की लाइफ थोड़ी डिस्कस की गई है। उसमें दिखाया है कि उनकी वाइफ और उनका डिवोर्स होने वाला है। उनकी एक पसंदीदा जगह है जहाँ पे वो जाते रहते हैं। अब अभय देओल हॉस्पिटल पहुंचते हैं जो पायलट है उसकी इंक्वायरी करने। तो वो पायलट कहती है कि उसका नाम पीयू घोष है और वो JL50 की पायलट है। अब उसे भी यकीन नहीं होता है कि 35 साल गुजर गए हैं। दोस्तों जो स्टोरी मैं बता रहा हूँ वो अच्छे से सुनिए, क्योंकि जो बिगिनिंग है और जो एंड है वो काफी कनेक्ट किया गया है। अब अभय देओल और उनके असिस्टेंट राजेश शर्मा पीयू घोष की इंक्वायरी करने निकलते हैं। वो उनके पड़ोसी से मिलते हैं। तब वो पीयू घोष की तस्वीरें देखते हैं और उनकी लाइफ के बारे में पता करते हैं। तब उन्हें पता चलता है पीयू घोष एक मिलिट्री मैन से शादी करने वाली होती है और वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट होती है और जो बच्चा होता है उस बच्चे की कुछ समय बाद डेथ हो जाती है और जो मिलिट्री मैन है उसकी भी एक अटैक में डेथ हो जाती है। अब अभय देओल इंक्वायरी करने के बाद जा ही रहे होते हैं तब वो वापस आते हैं और उनसे पूछते हैं कि पीयू घोष का बच्चा लड़का था या लड़की। तब वो पड़ोसी कहते हैं कि उनको ज्यादा पता नहीं है। उसी बीच पंकज कपूर यानी कि प्रोफेसर दास हॉस्पिटल में जाते हैं एक बहाना बनाकर। वहां जाकर जो दूसरा पेशेंट बचा होता है उसे देख कर आते हैं। अब अभय देओल जो प्लेन का ब्लैक बॉक्स होता है उसकी रिकॉर्डिंग चेक करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि प्लेन 35 ईयर पहले ही उड़ चुका है और उसे हाईजैक कर लिया था चंद्रा नाम के किसी आदमी ने। अभय देओल को जो एक पैसेंजर बचा होता है उसके हाथ पे एक टैटू मिलता है जिसपे लिखा होता है ABA और एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसका ये टैटू होता है। तब अभय देओल पार्थ मुजुमदार को मिलने जाते हैं जो कि इस आतंकवादी संगठन से जुड़ा होता है और वो जेल में होता है। लेकिन उसके मिलने के बाद भी अभय देओल को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। उसके बाद अभय देओल की जो वाइफ है वो मुंबई जाने वाली होती है। उन्हें एक फोन पे कॉल आता है और जो मिडिल नेम है उसमें कुछ गलती होती है। तब अभय देओल उन्हें बताते हैं। उसके बाद उन्हें याद आता है कि जो चंद्रा है वो कहीं तो लिखा है लिस्ट में, तो जाके चेक करते हैं तो वहाँ पे उन्हें BC मित्र मिलता है। तो वो पूरा नाम देखते हैं, वहाँ पे लिखा होता है विश्वजीत C मित्रा और जो अब C बचा है वो चंद्रा के लिए होगा। ऐसे कंक्लूजन पे वो आते हैं। अब अभय देओल विश्वजीत चंद्रा के घर जाते हैं, उनके बेटे से मिलते हैं और वो कुछ फाइल देखते हैं, उनमें कुछ प्लेन के पिक्चर्स होते हैं। अब वो वहां से निकल ही रहे थे, वहां पे एक फोटो देखते हैं और जो फोटो होती है वो उसी बचे हुए पैसेंजर की फोटो होती है। तो वो शॉक हो जाते हैं और हॉस्पिटल की तरफ बढ़ते हैं। अब प्रोफेसर विश्वजीत चंद्र होश में आते हैं और उनको पता चलता है कि 35 साल हो गए हैं और वो हंसने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि पायलट भी बच गई है। तो वहां जाकर उस पायलट को मारने की कोशिश करते हैं। नर्स आने की वजह से वो पायलट बच जाती है, लेकिन जो विश्वजीत चंद्र है वहां से भाग निकलते हैं और वो प्रोफेसर दास से मिलने जाते हैं। वही अभय देओल कोलकाता साइंस रिसर्च सेंटर जाते हैं, वहाँ पे एक प्रोफेसर से मिलते हैं। तब उन्हें एक स्टोरी पता चलती है कि जो सम्राट अशोक है उन्होंने 9 किताबें बनाई थी और उन्हीं में एक किताब थी टाइम ट्रैवल पे। जब ब्रिटिशर भारत में थे उनको कुछ पन्ने मिल गए थे और उन्होंने इस पे एक कमेटी बनाई और उसके हेड थे विश्वजीत चंद्र मित्रा के फादर। तब अभय देओल उनसे पूछते हैं कि विश्वजीत चंद्रा का इससे कुछ लेना है क्या। वो कहते हैं कि उन्हें ज़्यादा पता नहीं, लेकिन इसके बारे में प्रोफेसर दास आपको बता सकते हैं। अब अभय देओल को पता चलता है कि जो प्रोफेसर दास है यानी पंकज कपूर वो विश्वजीत मित्रा के असिस्टेंट थे उस समय पे। और जब वो उनसे मिलते हैं तब प्रोफेसर दास उन्हें बताते हैं कि टाइम ट्रैवल का कंसेप्ट हुआ था और ये जो विश्वजीत चंद्र मित्रा है उन्होंने ये कंसेप्ट को एंड में फाइंड कर लिया था। अब प्रोफेसर विश्वजीत चंद्र मित्रा को ये प्लान सक्सेसफुल करने के लिए एक प्लेन की जरूरत होती है। तब वो मदद लेते हैं ABA ग्रुप के मेंबर की, जिसका नाम होता है पार्थ मुजुमदार, जो कि हमें पहले दिखाया गया था। अभय देओल उन्हें जेल में इंक्वायरी करने के लिए जाता और हमें ये भी पता चलता है कि विश्वजीत चंद्र मित्रा जो है वो ABA ग्रुप के मेंबर है। अभय देओल को इस कंसेप्ट पे भरोसा नहीं होता है और वो प्रोफेसर दास से पूछते हैं कि ये प्लेन 35 साल बाद कैसे लैंड हुआ। तब प्रोफेसर दास बताते हैं कि उन्होंने कुछ गलती की होगी वरना ये प्लेन 48 आवर में ही लैंड होने वाला था।
फिर भी अभय देओल को थोड़ा भरोसा नहीं होता है। तब प्रोफेसर दास उन्हें कहते हैं कि वो साइट भी देखने गए थे और वो हॉस्पिटल भी गए थे विश्वजीत चंद्र मित्रा को देखने। अब अभय देओल निकल ही रहे होते हैं। प्रोफेसर दास उन्हें कहते हैं जो प्रोफेसर विश्वजीत चंद्र मित्रा है वो उनसे मिलने आए थे और उन्होंने कहा कि वो पायलट को मार देंगे क्योंकि उसको पता है कि टाइम ट्रैवल करने का रास्ता कहाँ है और वो पार्थ मुजुमदार से भी मिलेंगे। अब दास अभय देओल को कन्विंस करते हैं कि अगर ये दोनों मिल गए तो कुछ भी कर सकते हैं और वो पायलट की जान भी खतरे में, तो हमें टाइम ट्रैवल करना ही होगा। अब अभय देओल, पायलट और प्रोफेसर दास टाइम ट्रैवल करते हैं। वो उन्हें उस इंसिडेंट को रोकना है, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम होता है। उसके लिए एक होटल में रुकते हैं। जब वो मैनेजर को डेट पूछते हैं तो उन्हें कुछ याद आता है और तब वो एक आश्रम की ओर बढ़ते हैं। वहाँ जाके वो देखते हैं 2 लोग एक गाड़ी में आते हैं और एक बच्चे को वहाँ रख के जाते हैं। जब अभय देओल उनका पीछा करते हैं तो वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और अभय देओल आश्रम की तरफ बढ़ते हैं और उस बच्चे को देखते हैं। तब हमें पता चलता है कि वो बच्चा और कोई नहीं, अभय देओल ही है। अब विश्वजीत चंद्र मित्रा पार्थ मुजुमदार को मिलने वाला होता है। अभय देओल और उनको वहाँ जाने के लिए गाड़ी चाहिए होती है। तब जो पीयू घोष है वो घर जाती है और वहाँ से गाड़ी लेती है। जब अभय देओल गाड़ी देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये और कोई गाड़ी नहीं, वही गाड़ी है जो कल आश्रम में आई थी उस बच्चे को यानी अभय देओल को ही छोड़ने के लिए। तब अभय देओल उस पायलट को पूछते हैं कि आपका जो बच्चा था वो मरा था या नहीं। तो अभय देओल उस पायलट को बच्चे के बारे में पूछते हैं तो पायलट कहती है कि जो उसका बच्चा था वो मर चुका है। अब सब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। उसके बाद दोनों साइड से फायरिंग शुरू हो जाती है। एंड में फायरिंग में सिर्फ अभय देओल और प्रोफेसर दास बच जाते हैं और जो पायलट है वो बाहर ही खड़ी रहती है गाड़ी में। अब अभय देओल पेपर लेते हैं और वो जलाने लगते हैं। तभी प्रोफेसर दास उन्हें रोकते हैं और कहते हैं वो टाइम ट्रैवल सिर्फ इस पेपर के लिए आए थे। अब अभय देओल उन्हें ये पेपर कैसे ले जा सकते हैं। तब प्रोफेसर दास कहते हैं वो विश्वजीत चंद्रा के असिस्टेंट है और जो उनका पास्ट है थोड़ी देर बाद गाड़ी लेने आएगा तब उसे वो पेपर मिल जाएंगे। तब प्रोफेसर दास उन्हें कहते हैं कि जो विश्वजीत चंद्र मित्रा है उनको मैंने 2 बार मारा है। अब जो इंसिडेंट हुआ तब और उससे पहले जब वो उन्हें मिलने आए थे, अब दोनों के बीच थोड़ी फाइट हो जाती है। अभय देओल प्रोफेसर दास को मार देते हैं। उसके बाद वो पेपर जलाते हैं और वो कार की तरफ बढ़ते हैं पीयू घोष को मिलने के लिए, लेकिन उसी समय टाइम हो जाता है और सभी लोग वैनिश हो जाते हैं और अभय देओल भी टाइम में आ जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं एंडिंग की। अब हमें पता चलता है कि जो पायलट है वो बच गई है और वही अभय देओल की माँ है जो पीयू घोष की माँ है। 7 साल बाद पीयू घोष को बताती है कि उसको एक लड़का हुआ था और उन्होंने उसे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। तो पीयू घोष अभय देओल को वापस वहाँ से लेके आती है और अभय देओल की लाइफ भी ठीक ठाक चल रही होती है। अब दोस्तों कंसेप्ट को अच्छे से समझिए। वहाँ पे सब लोग मर गए हैं, सिर्फ वहाँ पे अभय देओल बचे हैं और उनकी माँ जो पीयू घोष पायलट है। अब अभय देओल अपने टाइम में आ जाते हैं और पीयू घोष भी। अब विश्वजीत चंद्र मित्रा है वो उस प्लेन में नहीं बैठता और वो प्लेन हाईजैक भी नहीं होता, इसलिए वो जो पीयू घोष है वो भी बच जाती है। थोड़े समय बाद पीयू घोष की माँ उनको स्टोरी बताती है और फिर वो अभय देओल को वापस ले आती है और जो पेपर है वो भी जला दिए, इसलिए वो पेपर भी नहीं मिलते किसी को। दोस्तों ये थी स्टोरी JL50 की। सीन बाय सीन बताने की कोशिश की है, वो भी काफ़ी डिटेल के साथ। अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होता है तो एक बार रिपीट करके देख लीजिए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।